अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि लोहा सबसे ज़्यादा मजबूत धात है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मटीरियल तैयार कर लिया जो लोहे से भी दुगना मजबूत है, जंग नहीं लगता उसको और उसकी लाइफ जो है वो 100 साल तक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमर फाइबर की। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या कमाल के फ़ायदे हैं और इसकी कीमत कितनी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। पॉलीमर फाइबर दरअसल एक जदीद कंपोजिट मटेरियल है जो कि ख़ास केमिकल पॉलीमर्स और फाइबर रीइंफोर्समेंट्स को साथ मिलाकर बनाया जाता है। आम जुबान में ये समझ लें कि ये धागे की तरह बारीक होता है लेकिन स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा मजबूत फाइबर को एक साथ बुनकर एक शीट या फिर एक रॉड की शक्ल में इसको दी जाती है और इसमें और कोई धात इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको जंग नहीं लगता या गलने सड़ने का इसके अंदर कोई निज़ाम ही नहीं होता। कभी भी इस पर गलने सड़ने का कोई असर ही नहीं होगा। जी, अब सवाल ये आता है कि ये लोहे से ज़्यादा मजबूत कैसे? वजह यह है कि जो पॉलीमर फाइबर है इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो टेंशन और प्रेशर दोनों बर्दाश्त कर सके। जहाँ स्टील ज़्यादा जोर पड़ने पर मुड़ जाता है या टूट जाता है, वहाँ पर जो पॉलीमर फाइबर है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये इस पर जितना मर्जी प्रेशर पड़ जाए ये अपनी ताकत जो है उसको बरकरार रखता है। टेस्ट के मुताबिक इसकी टेस्टनाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो स्टील से दुगनी है। जी हाँ, लोहे से दुगनी स्ट्रेंथ है इसकी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे, जो पुल, सड़कें, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर जो हैं वो सारे के सारे लोहे पर डिपेंड करते हैं, स्टील पे डिपेंड करते हैं। तो जितना भी लोहा हम अपने घरों के लेंटर में इस्तेमाल करते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है? तकरीबन 30 से 35 साल। उसके बाद होता क्या है कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसको जंग जरूर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पाकिस्तान के माहौल में नमी का जो तनासब है ना वो ज़्यादा है। तो जब नमी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि उसको जंग ज़रूर लगेगा। जंग लगने से होता क्या, वो कमज़ोर हो जाता है, आस्ता आस्ता हमारा जो लेंटर है वो फटना शुरू हो जाता है या हमारे पुल भी जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक बेहतरीन इजाद है। तो पॉलीमर जो है ये पॉलीमर फाइबर ऐसी जगहों पर 100 साल तक अपनी जो ताकत है वो बरकरार रख सकता है, जिससे जो क्या होगा कि मेंटेनेंस के जो अखराजात है ना वो भी कम होंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ज़्यादा पायदार बनेंगे। चलें दोस्तों, इसके बड़े बड़े फ़ायदे एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पर तो ये है कि दुगनी मजबूती है, स्टील से ज़्यादा ताकतवर और फ्लेक्सिबल है। नंबर 2 पर इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, 100 साल इसकी लाइफ है, गलने सड़ने से ये महफूज रहता है, जंग नहीं लगता। नंबर 3 पर यह कि वज़न में बहुत हल्का है, जबकि लोहा आप जब इस्तेमाल करते हैं लेंटर के लिए उसका खुद इतना ज़्यादा वज़न होता है, उसके मुकाबले में इसका जो है तकरीबन आधा वज़न है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी और इसके इंस्टॉलेशन भी आसान होगी। जी हाँ, मौसमी असरात से भी महफूज है, बारिश, धूप, नमी, समुद्री पानी, बर्फ़, इन चीज़ों से इसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। कम मेंटेनेंस, बार बार मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से समझने की लागत भी है इसकी जो है वो कम हो जाती है। फिर ये माहौल दोस्त भी है। माहौल दोस्त का कैसे है कि इसको रिसाइकल करना भी आसान है। जब आप इसको तोड़ेंगे लेंटर को तो दोबारा उसी तरह से ये नीचे निकलेगा और इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज़ भी कर सकते हैं। कीमत की बात करें दोस्तों तो इसकी कीमत जो इस वक्त मार्केट में है वो लोहे से थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, आपने देखा होगा कि पिछले साल जो सोलर पैनल का रेट था वो तकरीबन 100 रुपये पर वाट था और इस साल वो 30 रुपये पर वाट है। तो चूँकि ये भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो इसका रेट भी इस वक्त ज़्यादा है, मगर अगले साल देखिएगा कि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होगा, लोहे से काफ़ी इसका रेट जो है कम होगा और आप इसको अपने लेंटर में इस्तेमाल भी कर रहे होंगे।
जी तो दोस्तों, पॉलीमर फाइबर की इजाज़त सिर्फ एक नया मटीरियल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो तामीराती शोबा है ना, मुस्तकबिल में इसके लिए एक इनकलाब की तरह है। और अगर ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा तो हम ज़्यादा मजबूत, लंबे अरसे तक चलने वाले और कम खर्च जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो बना सकेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या पॉलीमर फाइबर आने वाले वक्त में स्टील को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है, लोहे की जगह ये ले सकता है? इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद हैं इसी तरह की बेशुमार वीडियोस।